बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा फाइनल एग्जाम में आ चुका है। तो इस लिहाज से ये टॉपिक आपके लिए नहायत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि पहले 5 मिनट के अंदर हम जस्ट इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं। उसके बाद हम असल टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन वो चीज़ें सारी इस टॉपिक में यूज़ होंगी। तो पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में वो क्या कहता है कि 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि द मोशन 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक डेफिनेशन इसकी ये भी है। तो देखिए वर्ड आ रहा है 2 डायमेंशनल और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों क्या चीज़ें हैं। तो पहले हम देखते हैं कि 2 डायमेंशनल से क्या मुराद है, उसके बाद हम देखेंगे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इसकी क्या मुराद है। ठीक है, तो अगर एक बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, कोई बॉल ले लें, ठीक है, एक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मतलब इस तरह से मूव कर रही है, तो हम कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट, इसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट है। इसकी वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, ठीक है, कौन सा, v(x). ठीक है, अगर कोई बॉडी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट होता है। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर कोई बॉल है, मैं ऊपर से ऐसे नीचे फेंक रहा हूं, तो अब ये क्या कर रही है, एक ही डायरेक्शन में से मूव कर रही है, बिल्कुल इस तरह सीधा नीचे जा रही है। अब इसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट हैं, वेलोसिटी इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, vy। ठीक हो गया। तो ये देखिए, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है, ये सिर्फ वर्टिकल मोशन कर रही है, यानी जो ऊपर वाली है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जा रही है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन, और ये जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, वर्टिकल मोशन। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं 1 डायमेंशन मोशन, कि जिसमें वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट होता है और बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। यहां पे देखिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ऐसी मोशन को हम 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी 2 डायमेंशनल मोशन करे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल, आप फुटबॉल को जब किक लगाते हैं तो क्या वो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है या बिल्कुल ऊपर जाता है, यानी बिल्कुल वर्टिकल इस तरह, ऐसे नहीं होता, वो कुछ इस तरह से जाता है, यानी 2 डायमेंशनल मोशन करता है। तो ये उसकी मोशन कौन सी, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, इसको आगे जाके समझते हैं। यानी कि अगर कोई बॉडी है, को फुटबॉल ही ले लें, और फुटबॉल को मैं इस तरह से किक लगाता हूं, ठीक है, जब किक लगाता हूं तो वो जाहिर है वो इस तरह से कर्व्ड पाथ बना के मूव करेगा। ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे कि क्या ये हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, क्या ये सिर्फ वर्टिकल मोशन कर रहा है, आप क्या कहेंगे। अब ये दोनों मोशन कर रहा है, इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल थी, इसमें सिर्फ वर्टिकल है, लेकिन अगर कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रहा है, वो वर्टिकल मोशन भी कर रहा है। यानी जब फुटबॉल ऐसे जा रहा है तो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। तो 2 किस्म की मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक हो गया। यानी कि अब इसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट बनेंगे, जाहिर है हमने इस बॉल को कुछ वेलोसिटी दे के इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया है, तो अब इसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट बनेंगे। देखें, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो मुझे बताएं कि अब क्या इसकी वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट बनेगा या 2 कंपोनेंट बनेंगे। मैंने पहले कहा है कि अब ये एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है, इस तरह से ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। तो अब इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनेंगे, कौन कौन से, एक बन जाएगा vx, कि जाहिर है हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रहा है साथ साथ, और ये बन जाएगा vy, यानी वर्टिकल मोशन भी। ठीक हो गया, इस तरह से आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। ठीक हो गया। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखें, जब ये ऊपर जा रहा है
तो एक कॉन्टीन्यूसली एक फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है, और वो कौन सी फोर्स है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। किस तरह से? अब देखें, जब यहाँ पर है फुटबॉल जो है, फॉर एग्जांपल है हमारा रेड मार्कर किधर गया, मैं कह रहा हूँ कि फुटबॉल यहाँ पर है या यहाँ पर है, ठीक है। इस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी है? 5, इस टाइम 4, 3, 2, 1 और इधर आके 0, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर से 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि आपने देखा कि जब फुटबॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो कॉन्टिन्यूसली उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब उसकी वेलोसिटी क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि उसको एक कॉन्टिन्यूसली ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है कि चल बेटा नीचे आ, ठीक है। और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा है तो वेलोसिटी 0, और फिर जब ये ऐसे नीचे आ रहा है तो फिर से 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अब वेलोसिटी क्यों इंक्रीज कर रही है? क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूसली ग्रेविटेशन फोर्स के असर में मूव कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसकी ये जो इसकी प्रोजेक्टाइल इसकी ये जो मोशन है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इसका आता है हॉरिजेंटल वेलोसिटी का। अब याद रखें कि अगर मैं कहूं कि ये जो इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, क्या ये चेंज हो रही है? जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है, क्या ये चेंज हो रही है? दोनों में से कौन सी चेंज हो रही है, कौन सी चेंज नहीं हो रही? तो पहले हम देखते हैं कि जब ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ज़ाहिर है मैंने कहा है कि ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, तो इसकी जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोशन है, क्या उस वक्त इस पर कोई फोर्स लग रही है? तो इस पे जो फोर्स उस वक्त लग रही है वो कौन सी फोर्स है? वो फ्रिक्शन की फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स है। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग रही है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, वो बहुत ज़्यादा कम है, वो बहुत ज़्यादा कम है, और इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। अगर हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं तो इस बॉडी पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही। अगर कोई फोर्स नहीं लग रही तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। जंतर मंतर सा लगा है। आसान अल्फाज में देखें, जब मैं बात कर रहा हूं कि ये बॉडी नीचे की तरफ ऐसे आ रही है, तो तब तो हमें पता है कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है, इसलिए नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन क्या ऐसी कोई फोर्स है जो इसको ऐसे आगे की तरफ खींच रही है कि चल बेटा आगे आ? कोई ऐसी फोर्स है कि चल आगे आ गया? ये तो हमें पता है नीचे की तरफ फोर्स है कि चल बेटा नीचे आ, लेकिन ऐसी कोई फोर्स है जो इसको कह रही आ गया? ऐसी कोई फोर्स नहीं है, ठीक हो गया। तो अगर ऐसी कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब है ये जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। और अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। यानी Vx इसका क्या है? ये कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं। देखिए, मैं उस मोशन की बात कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं कि जो इसकी आगे बढ़ने की मोशन है, मतलब एक तो ऐसे ऊपर जा रहा है ना, एक साथ साथ आगे भी जा रहा है, तो ये जो आगे जाते हुए इसकी वेलोसिटी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मान कि यहां से लेकर यहां तक इसने कवर किया 2 मीटर डिस्टेंस, और कितने टाइम में? 1 सेकंड में इसने कवर किया, ठीक हो गया। यानी कि बॉडी यहां पर पहुंचा है। अब फिर इसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और वो भी कितना किया? 1 सेकंड में, मतलब बॉडी यहां पर पहुंचा। फिर इसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और वो भी 1 सेकंड में ही किया, मतलब बॉडी यहां पर पहुंच गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए वेलोसिटी Vx की बात कर रहा हूं, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, मतलब हर जगह क्या है? 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे की तरफ ये जा रहा है। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि जो इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो क्या है? वो कांस्टेंट है, ठीक है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है, Vx कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, वो कांस्टेंट है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 0 है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है, क्या उस वक्त एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा।
वर्टिकल डायरेक्शन में जब मैं बात कर रहा हूं, ये उसके ऊपर जाने की वेलोसिटी और इसके नीचे आने की वेलोसिटी। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, आगे जाने वाले की नहीं, ऊपर और नीचे आने वाले की। यहां पर जब मैंने इसको थ्रो किया तो 5 थी, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर 0 हुई, फिर 1 2 3 4 5। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर फिर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि फिर एक्सेलरेशन है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जब बॉडी मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, हमने कहा ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, Vx कांस्टेंट है क्योंकि। बात समझाइए। तो अब चलते हैं इसके केसेस की तरफ। तो ये चीज़ें लाजमी जहन में बिठा के रखनी है। तो पहला केस, इसके हम टोटल 2 केसेस पढ़ेंगे। जो पहला केस पढ़ने लगे हैं, पहले हम वो चीज़ देखते हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग पे मैं गया, एक बिल्डिंग पे मैंने गया और मैंने एक बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। बिल्डिंग पे गया, मान लें कोई 5वें फ्लोर पे गया और वहां से मैंने बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। तो शुरू में मैंने, क्योंकि इसको ऐसे थ्रो किया है, तो उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट नहीं होगा। क्यों? बॉल सिर्फ ऐसे स्ट्रेट मोशन कर रहा है। आगे फिर उसके बाद क्या करेगी, ग्रेविटी की फोर्स लगेगी, ऐसे कर्व होकर ऐसे नीचे गिर जाएगा। लेकिन शुरू में जो उसकी वेलोसिटी है वो कौन सी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी Vx कंपोनेंट सिर्फ होगा। ठीक हो गया। फिर ये नीचे आता गया, अब ये क्या आ रहा है, अब ये आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो अब इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनेंगे, Vx और Vy, Vx और Vy, और यहां पर आके सिर्फ नीचे आ रहा है तो Vy कंपोनेंट। ठीक हो गया। तो ये जो मोशन है ये भी 2 डायमेंशनल मोशन नहीं है, तो ऐसी मोशन को भी हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और क्योंकि ये भी अंडर दी एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये मूव कर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी मोशन कौन सी है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। एक चीज़ ये याद रखनी है। तो अब बात करते हैं कि इस बॉल ने जो ऊपर से मैं ऐसे नीचे फेंक रहा हूँ, इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है इन टाइम t, और वर्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया है टाइम t। ठीक है, इन टाइम t। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इसने कवर किया इन टाइम t उसको हम x से शो करते हैं, और जो इसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है इन टाइम t, ठीक है, नीचे आते हुए, उसको हम शो करते हैं y से। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन टाइम t वो फाइंड करेंगे, फिर वर्टिकल डिस्टेंस इन टाइम t जो इसने कवर किया इस बॉल ने वो हम फाइंड करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं इसको फाइंड करने के लिए। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और यहां पर देखिए वर्टिकल डिस्टेंस के लिए भी हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने हेडिंग लगा के ये 2 इक्वेशंस लिख लेनी है, आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है, Vx, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो कौन सा होता है, Ax हम इसको कह लेंगे। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी VIy और एक्सेलरेशन को ही हम AY कह देंगे। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं कि हमारे पास अगली सिचुएशन क्या होगी। यहां पर देखिए मैंने बॉडी को क्या किया था, इनिशियल पुल दिया था, इनिशियल पुल दिया था। तो यहां पर जो इनिशियल उसकी वेलोसिटी है Vix वो कितनी है, हम Vx उसको कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। और एक्सेलरेशन का मैंने क्या बताया था, एक्सेलरेशन 0 होता है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, वो सारी कहानियां। ठीक है, तो बस इसमें पुट कर दें, और s की जगह क्या पुट करना है, x हम पुट करेंगे क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर s की जगह जब x पुट कर देंगे तो इज इक्वल टू Vxt प्लस हाफ AT स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन क्या है 0, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो आंसर सिर्फ इतना ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब वर्टिकल डिस्टेंस में देखते हैं, वो हम वर्टिकल डिस्टेंस इन टाइम t जो बॉल कवर कर रही है वो हमारे पास क्या निकलेगा, तो VIy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। यहां पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी जब मैंने उसको ऐसे थ्रो किया तो वो क्या किया, हॉरिजॉन्टल मूव किया, आगे जाके फिर ऐसे नीचे गिर गया। तो कहीं पर आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नजर आ रहा है, Vy नहीं है। शुरू में बॉडी ने हॉरिजॉन्टल मोशन की है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन, बाद में वो नीचे की तरफ आई और वर्टिकल मोशन की है। तो इनिशियल वेलोसिटी वो सिर्फ Vx है, Vy कोई नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी Viy क्या है, कहीं पर वो कोई कंपोनेंट नहीं है, ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो सिर्फ Vix कंपोनेंट है, Viy कंपोनेंट नहीं है।
तो इसलिए वी आई वाई क्या होगा, 0। इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वाई वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हमारे पास ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम पुट करेंगे, और ए वाई इज इक्वल टू वो क्या होगा, जी होगा। ठीक हो गया। अब यहां पर एक और बात इंक्लूड करते जाएं कि अगर तो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है इस तरह से, यहां पर पहुंची, तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने तक जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो ए इज इक्वल टू माइनस जी हम लेंगे। और अगर जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम प्लस जी लेंगे। ठीक हो गया। ये भी याद रहे, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जस्ट डायरेक्शन को शो करे। बॉडी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो अगर ऊपर जा रही है तो ए इज इक्वल टू माइनस जी, नीचे आ रही है तो ए इज इक्वल टू प्लस जी। तो यहां पर क्या हो रहा है, नीचे आ रही है तो ए वाई इज इक्वल टू प्लस जी हम लेंगे। तो बस पुट कर दें, एस से वर्टिकल डिस्टेंस है तो एस की जगह हम वाई पुट करेंगे, तो वाई इज इक्वल टू वी आई वाई की जगह जब 0 पुट किया, खत्म ये वैल्यू, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर किया है इन टाइम टी बॉल ने, वो कितना है, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये चीज याद रखनी है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट केस की तरफ। पहले हमने जो केस दिया था उसमें हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टली इस तरह थ्रो किया था, ठीक है, इस तरह थ्रो किया और वो आगे जाके फिर नीचे की तरफ मूव करने लग पड़े, ठीक है, इस तरह से एक कर्व पाथ बनाकर। लेकिन इस केस में हमने बॉडी को इस तरह से थ्रो करना है कि उसका एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बने। फिर से बता रहा हूं कि इस केस में मैंने बॉडी को इस तरह से थ्रो करना है कि उसका एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बने, और यहां पर जो इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है, वो थीटा है। ठीक हो गया, एक बात ये हो गई। तो हमने जिस वेलोसिटी से इसको थ्रो किया है वो कौन सी वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, वी आई, वो कौन सी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मैंने इसको थ्रो किया है। अब इनिशियल वेलोसिटी है तो जाहिर है फिर उसके कंपोनेंट्स भी होंगे, क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन और वेलोसिटी के कंपोनेंट तो होंगे। तो ये वाला जो इसका कंपोनेंट है, ये रेड वाले की बात कर रहा हूं, वो कितना है, वी आई एक्स, और ये कितना है, वी आई वाई, ठीक है, ऊपर तक है ये वी आई वाई। तो अब हमने देखना है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए थीटा के साथ वाला जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, कॉस थीटा, वो कौन सा होता है, कॉस थीटा। तो वी आई एक्स कितना होगा, वी आई कॉस थीटा। ठीक हो गया। और जो इस एक्स एक्सिस के साथ जो परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट होता है, वी वाई की बात कर रहे हैं, तो वो वी आई वाई कितना होगा, वी आई साइन थीटा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने इसके ये कंपोनेंट्स की वैल्यूज लिखनी है। वी आई एक्स कितना है, वी आई कॉस थीटा, और वी आई वाई कितना है, वी आई साइन थीटा। तो देखिए ये वैल्यूज अगर आपने याद कर ली तो ये आगे जाकर आपको काफ़ी हेल्प देंगी पूरे इस लेक्चर में। तो ये याद रख लें कि इनिशियल वेलोसिटी में इसके एक्स कंपोनेंट में उसकी वेलोसिटी है वो वी आई कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट में वी आई साइन थीटा इसकी वेलोसिटी है। ठीक हो गया। तो अब एक आपको ट्रिक बताने लगे हैं जो आगे हमने काम करने हैं, कि हमें कहा गया है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करें। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि मुझे वेलोसिटी फाइंड करिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ठीक है, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, ऐसा ही है, जिसको मैं v का नाम दे लेता हूं। और इस पॉइंट पर इसके ज़ाहिर है कंपोनेंट बनेंगे, ये कंपोनेंट कौन सा बनेगा, वी एफ एक्स, और ये कौन सा बनेगा, वी एफ वाई। ठीक है, अब हमने करना क्या है, करना हमने ये है कि पहले हम फाइंड करेंगे वी एफ एक्स, फिर हम फाइंड करेंगे वी एफ वाई, फिर हम फाइंड करेंगे v, और फिर हम फाइंड करेंगे एंगल, ठीक है, थीटा। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये तरतीब याद रखनी है बस। ठीक है, कि हमारे पास जो किसी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम फाइंड करने जा रही हैं, कि फॉर एग्जांपल इस इंस्टेंट पे उस प्रोजेक्टाइल मोशन की, जो प्रोजेक्टाइल जो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, उसकी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी थी, उसको मैंने वी एफ का नाम दे दिया।
ठीक है। तो वी एफ एक्स इसका ये कंपोनेंट, वी एफ वाई इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट, और ये जो उसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करने हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम इसको कहेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको एक तरीका बताने लगे हैं। आपने क्या करना है, यहां पर लिखना है वी एफ एक्स, फिर एक ऐसे लाइन लगानी है, फिर यहां पर लिखना है वी एफ वाई, ठीक है। तो अब आपने इसको सॉल्व करने के लिए आपने फर्स्ट इक्वेशन मोशन लेनी है, ठीक हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसमें यूज करते हैं, और वो वाली इक्वेशन क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यहां भी वही लिख लेनी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब करना क्या है, क्योंकि ये वी एफ एक्स है तो यहां पर वी एफ एक्स, वी आई एक्स और ए एक्स, और वी एफ वाई है तो वी एफ वाई, वी आई वाई और ए वाई। बस इतना काम करना है, आगे से चीज़ें निहायत आसान है, ठीक हो गया। अब हमने क्या कहा है कि अगर बॉडी की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी जो मोशन होती है उसमें वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ठीक है। मैंने कहा था वो पहले 5 मिनट के कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, वही सारे यूज हो रहे हैं। और वी आई एक्स कितना था, वी आई एक्स कितना था, वी आई कॉस थीटा, तो बस पुट कर दें। यहां पर क्या आएगा, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, वो कितना है, वी आई कॉस थीटा है, ठीक है। यानी कि इससे मालूम ये हुआ कि जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी एक्स डायरेक्शन में उतनी ही फाइनल वेलोसिटी है, और वो कितनी आई है, वी आई कॉस थीटा आई है, ठीक हो गया। मतलब दोनों वेलोसिटीज क्या हैं, इक्वल हैं, इनिशियल भी और फाइनल भी। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और वो चेंज नहीं होती, और एक्सेलरेशन जीरो होता है। अब हम देखते हैं कि वाई डायरेक्शन में वी एफ वाई, ये वाला इसका कंपोनेंट ये कितना है। अब वी एफ वाई में आपने क्या करना है कि यहां पर एक लंबी सी लाइन लगा लें, वैल्यूज पुट करनी है। वी आई वाई कितना है, वी आई साइन थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है, इज इक्वल टू माइनस जी है। क्यों, हमारे पास जो बॉडी है वो किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी की जगह हमने क्या पुट किया, वी आई साइन थीटा, और इनिशियली बॉडी किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, इसलिए हम ए इज इक्वल टू माइनस जी लेंगे। तो यहां पर जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, इसकी वेलोसिटीज के वी एफ एक्स और वी एफ वाई कंपोनेंट फाइंड कर लिए। अब हमने फाइंड करना कि v कितना है, तो v फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू वी एफ एक्स का स्केयर प्लस वी एफ वाई का स्केयर और ऊपर स्केयर रूट। हम इसी से तो मैग्नीट्यूड हम इसका फाइंड करते हैं, ठीक हो गया। तो उसके लिए फार्मूला था वी एफ एक्स का स्केयर प्लस वी एफ वाई का स्केयर, वी एफ एक्स का स्केयर प्लस वी एफ वाई का स्केयर, और ऊपर स्केयर रूट करेंगे तो ये v हमारे पास निकल आएगा। एंगल हम किस फार्मूले से फाइंड करते थे, tan थीटा इज इक्वल टू वी एफ वाई बाय वी एफ एक्स, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इतनी ही चीज़ें थी, और हाँ आखिर में एक चीज़ रह गई थी, हालांकि वो शुरू में बतानी चाहिए थी, लेकिन चले अभी बता देते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल ये जो पाथ फॉलो करता है, ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये जो पाथ फॉलो करता है, ठीक है, जिस पाथ पे वैसे मूव करता है उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। यानी कि आप इसमें इस तरह से लिख सकते हैं कि द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। और ये एक पैराबोलिक शेप बनाता है। ये कौन सी शेप बनाता है, ये एक पैराबोलिक शेप बनाता है। तो अब हम चलते हैं इसके कुछ केसेस की तरफ के हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी, और फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी।